ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शहीद कुलदीप सिंह की पत्नी ने उन्हें मुखाग्नि दी। दिल्ली से वो शरीर के साथ थी। अंतिम संस्कार तक वे चुप सी रहीं। पति की तस्वीर को सीने से लगाए रखा, लेकिन जैसे ही मुखाग्नि दी वो बिलख कर रोने लगी। इससे पहले शहीद कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया, जहां उनकी मां ने सैल्यूट किया। घर पर शहीद कुलदीप सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद बेटे के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। कई किलोमीटर लंबा काफिला था। गांव में अंतिम दर्शन के लिए लोग छत पर खड़े नजर आए। झुंझुनू हवाई पट्टी पर भी शहीद कुलदीप को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनकी पत्नी और बहन ने उन्हें सैल्यूट कर नमन किया, तो अन्य लोगों ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किए। सीएम अशोक गहलोत ने हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उन अन्य सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर सीएम गहलोत के अलावा कई मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीएम गहलोत ने कहा कि इस दुर्घटना से सभी लोगों को आघात पहुंचा है। सीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं जहां घर घर में देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने नम आंखों से अपने माता पिता की अस्थियों को नमन कर उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया। देहरादून में आज आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई। आईएमए के पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर में स्थित किसानों के तंबुओं को हटाने का काम शुरू हो गया है। कानून वापसी की मांग मनवाकर आज किसान घर लौट रहे हैं। इस बीच किसानों ने आज पूरे देश में विजय दिवस मनाया। किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी वापस लौटने लगे हैं। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे फिलहाल वापस नहीं जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी बॉर्डर पूरी तरह खाली होने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली की तैयारी को लेकर पीसीसी में रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि 12 दिसंबर को राजस्थान महंगाई के खिलाफ महायुद्ध का साक्षी बनेगा और सत्ता के नशे के मदमस्त केंद्र सरकार के खिलाफ शंखनाद होगा। जयपुर में कल कांग्रेस की ओर से महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया जाना है। इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक चुकी है। इस रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी जयपुर में कैंप कर रहे हैं। जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की पूरी तैयारी हो गई है। रैली को सफल बनाने के लिए सीएम अशोक गहलोत मंत्रियों की टीम उतार चुके हैं। आज सीएम अशोक गहलोत ने विद्याधर नगर स्टेडियम रैली जाकर रैली स्थल का जायजा लिया। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा संबोधित करेंगे। रैली में देश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। अजय माकन ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय रैली है जिसमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस रैली में आएंगी या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का हर फैसला जन विरोधी है और विशेष रूप से नोटबंदी के फैसले के बाद आर्थिक गतिविधियां पटरी से उतर गई।
बीजेपी नेता और कोटा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस की महंगाई रैली पर निशाना साधा। राजावत ने कहा कि जिस महंगाई का कांग्रेस विरोध कर रही है वो उसी कांग्रेस की देन है। कोटा में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। पंचायत चुनाव के पहले फेज में 12 दिसंबर को इटावा और सुल्तानपुर में वोटिंग होगी। दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई, साथ ही ट्रक ड्राइवर की भी जान चली गई। उदयपुर में सीमेंट गोदाम में आज शाम भीषण आग लग गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काबू पाया। बॉलीवुड के चर्चित कपलों में से एक चर्चित कपल में से एक कटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बंधन में बन चुके हैं। दोनों ने सवाई माधोपुर में शादी रचाई और अब दोनों की हल्दी की रस्म की तस्वीरें सामने आई।